शेयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एन एक्सेल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट, और उस एक्सेल डॉक्यूमेंट में आप और आपके कुछ ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो काम करने वाले हैं। तो एक ही फाइल पे जब आप सब लोग काम करने वाले हो तो इसे डॉक्यूमेंट शेयरिंग कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक्सेल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और अलग अलग मशीन पर से उस एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम कैसे एक्सेस करने वाले हैं यह भी हम अभी देखेंगे। वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स जो आएंगे वो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम लोग सेल्स शीट्स और वर्कबुक्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं ये हम अभी देखेंगे। ये आपको समझ में आए इसलिए ये जो रेड कलर का है ये एक डेस्कटॉप है ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे एक यूज़र काम कर रहा है और ये जो वर्चुअल डेस्कटॉप है ये एक दूसरा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे कोई और बंदा, कोई और आदमी जो आपका कलीग है वो काम कर रहा है ऐसा आप मान लीजिए। तो ये यहाँ पे जो लिखा है विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी 2007, ये एक डेस्कटॉप और ये दूसरा डेस्कटॉप। तो अभी यहाँ से एक बंदा काम करेगा और यहाँ से दूसरा बंदा काम करेगा। मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाया, एक फोल्डर बनाया है एक्सेल एग्जाम्पल। उस एक्सेल एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है। अभी ये डॉक्यूमेंट को मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोलता हूं इस लोकल डेस्कटॉप में। ये एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन किया, फाइल में गया, ओपन पे क्लिक किया, यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, एक्सेल एग्जाम्पल्स पे क्लिक किया और ये स्टूडेंट लिस्ट को डबल क्लिक किया। तो ये एक्सेल डॉक्यूमेंट खुल गया है। मैं एक बार वापस क्लोज करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन है, इसलिए मैं ये वापस बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ और आपको वापस एक बार एक्सेल डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ। ये लोकल डेस्कटॉप पे ही मैं वो डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। एक्सेल ओपन किया, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पर से वो डॉक्यूमेंट एक्सेल एग्जाम्पल को डबल क्लिक करके ये स्टूडेंट लिस्ट ओपन किया। अभी इस डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे नेम स्टैंडर्ड, रोल नंबर 1 नेम ABC स्टैंडर्ड 7th, रोल नंबर 2 ABCD 7th। ऐसे दो स्टूडेंट हैं। मैंने इस फाइल को सेव पे क्लिक करके सेव किया। अभी इसी फाइल पे मान लीजिए दूसरे मशीन पर से किसी और बंदे को काम करना है, तो ये दूसरा मशीन यहाँ पे ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा है। इस मशीन में स्टार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके एक्सेल ओपन करते हैं और इस एक्सेल डॉक्यूमेंट में हमें वो फाइल ओपन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें वो मशीन एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए मेरे पास उस मशीन का आईपी एड्रेस है। मैं रन में जाके उस मशीन का आईपी एड्रेस टाइप करके ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये जो मशीन ओपन होगा उसमें यूज़र्स पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम है जैन कनेक्ट,
जो इस मशीन का है उस मशीन का यूज़र नेम, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और डेस्कटॉप पर से एक्सेल एग्जाम्पल, ये जो अपना इस लोकल मशीन पे ये जो डेस्कटॉप है, यहाँ पे ये जो फोल्डर है एक्सेल एग्जाम्पल, वो मैं ये दूसरे मशीन से एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जो इस आईपी एड्रेस वाला जो मशीन है उसके अंदर यूजर्स जैन कनेक्ट डेस्कटॉप, इसके अंदर ये फाइल अभी है। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल एक्सेल में ओपन हो जाता है, लेकिन ओपन होने से पहले हमें एक मैसेज आता है, फाइल इन यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट XLSX इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग बाय जैन कनेक्ट। इसका मतलब ये फाइल अभी जैन कनेक्ट बोल के दूसरे यूज़र ने ओपन करके रखा है। तो ये इस मशीन पे जो बंदा काम कर रहा है वो इसको एक तो रीड ओनली मोड में ओपन कर सकता है या फिर नोटिफाई कर सकता है। नोटिफाई मतलब जैसे ही दूसरे मशीन पे इस जो लोकल मशीन पे कोई बंदा जो काम कर रहा है, जब ये फाइल वो बंद करेगा तो इस यूज़र को वो नोटिफाई हो जाएगा कि आप ये फाइल यूज़ कर सकते हो। अगर रीड ओनली मोड में खोला तो वो सिर्फ इस फाइल को देख सकता है, इसमें कोई भी चेंजेस वो कर नहीं सकता। तो अभी इस एक ही फाइल पे अगर दोनों यूजर्स को काम करना है तो वो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। इसके लिए ये फाइल हम लोग बंद करते हैं। जो दूसरा मशीन है वर्चुअल डेस्कटॉप वाला, उसमें से वो फाइल बंद किया। अभी लोकल मशीन पे ये जो फाइल पड़ा है, ये जो ओपन करके रखा है हमने, उसमें हम लोग डेटा में जाएंगे। वैसे ही रिव्यू है तो रिव्यू में यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेयर वर्कबुक। तो इस शेयर वर्कबुक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शंस है, अलो चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, दिस विल अलो वर्कबुक मर्जिंग। तो ये चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो यहाँ पे ये एक मैसेज आता है, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके पे क्लिक कीजिए। अभी ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है। यहाँ पे सिर्फ शेयर ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है। आपको कैसे समझेगा ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है? यहाँ पे शेयर्ड बोल के लिख के आता है। यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में अगर शेयर्ड ऐसा लिख के आया तो समझ लीजिए ये डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है। अभी दूसरे मशीन पे जाइए और इस फाइल को डबल क्लिक कीजिए। जब ये फाइल ओपन होगा तो आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गया और इस मशीन पे भी उस फाइल का नाम ब्रैकेट में शेयर्ड ऐसा आ गया है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट दोनों जगह पे अभी शेयर्ड है। अभी यहाँ पे मैं रोल नंबर 3 ऐसा एंटर करता हूँ और इसको नया XYZ बोल के एक नया नेम और वो 7th स्टैंडर्ड में है ऐसा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ। वैसे ही अभी देखो हमने ये रिमोट मशीन जो है विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी 2007, यहाँ पे 3 और XYZ ऐसा डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया है। अगर लोकल मशीन पे आके अगर आप यहाँ पे रोल नंबर 4 और PQR ऐसे एंटर करते हो और स्टैंडर्ड इसका 8th ऐसा लिखते हो तो सेम लोकेशन पे जहाँ पे रिमोट मशीन में यहाँ पे क्या लिखा था हमने A6 में लिखा था हमने 3 XYZ 7th और ये सेव करके रखा था।
अभी लोकल मशीन पे हमने यहाँ पे 4 और PQR और 8 ऐसा लिखा है। अगर हम अभी सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आता है, द वर्कबुक हैज़ बीन अपडेटेड विथ चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स। मतलब जो रिमोट वाला मशीन था वहाँ पे किसी ने कोई चेंजेस करके रखे हैं और वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते हैं। और अभी देखिए जो उसने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पे ऑरेंज कलर में नीचे दिखाए गए हैं 7th वाले रो पे। A7 में उसने जो 3 रोल नंबर का यूजर्स एंटर किया था तो वो अभी आपको नीचे आ गया है। जो उसने यहाँ पे 6 नंबर पे लिख के रखा था, A6 में उसने 3 XYZ 7th लिखा था, वो अभी A7 XYZ 7th ऐसा आ गया है। तो अभी आप सिर्फ ओके पे क्लिक कीजिए, वो चेंजेस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है, चेंज सेल। जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो आप सिर्फ सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए, वो सभी चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने एक डॉक्यूमेंट शेयर भी किया और उस डॉक्यूमेंट में आपने मर्ज भी किया। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग भी इसमें ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। अभी ये सेव होने के बाद ये डॉक्यूमेंट बंद कीजिए और जब आप इस मशीन पे जाते हो और अगर आप यहाँ पे अभी 7 नंबर पे 5 रोल नंबर का LMN बोल के एक नेम और 9th स्टैंडर्ड ऐसा कुछ एंटर करते हो और अभी अगर आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपको वैसे ही मैसेज आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, द चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग वायलेशन, ट्राई सेविंग इन अ डिफरेंट फाइल। ओके, तो अभी ये शेयरिंग वायलेशन हो गया है इसलिए ये सेव करने नहीं दे रहा है। तो ये दूसरे नेम से हमें सेव करने के लिए बोल रहा है। इस तरीके से आप एक ही फाइल में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हो। ये देखिए अभी सभी नंबर्स, रोल नंबर्स और नेम सभी यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने अरेंज करके मर्ज करके आपको कंप्लीट फाइल आपको यहाँ पे दिखाया है। इस तरीके से आप एक ही डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हो। शेयरिंग वायलेशन की वजह से इसने एक दूसरा टेम्पररी फाइल बनाया, मैं उसको डिलीट करता हूं। अभी मैं वापस ये फाइल ओपन करता हूं। जो वायलेशन हुआ था उसके कारण हमारा डेटा सेव नहीं हुआ होगा। Notify, shared read only, इस तरीके से आप एक ही डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हो। अभी देखिए जैसे मैंने एक्सेल डॉक्यूमेंट लोकल मशीन पे बंद किया था, जो एक्सेल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन था वो बंद किया। अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आया student_list.xlsx इज नाउ अवेलेबल फॉर एडिटिंग, चूज रीड राइट टू ओपन इट फॉर एडिटिंग। अगर मैं रीड राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये रीड राइट मोड में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप एक ही डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हो। अभी मैं ये डॉक्यूमेंट रिमोट डेस्कटॉप से बंद करता हूँ और लोकल मशीन पे वो डॉक्यूमेंट फिर से मैं ओपन करता हूँ। फाइल में जाके रिसेंट पे क्लिक करके student_list ये सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, अभी रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस। तो अगर इस डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो किस बंदे ने क्या चेंजेस किए हैं, अगर आपको वो जानने हैं तो ये ऑप्शन बटन क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो बंदा इस फाइल पे काम करेगा और जो चेंजेस करेगा वो सभी आपको समझ में आ जाएंगे।
मान लीजिए रिमोट डेस्कटॉप पे यही फाइल वापस ओपन किया, और फाइल ओपन होने के बाद अभी यहाँ पे अगर हमने रोल नंबर 100 A123 और स्टैंडर्ड 9th ऐसे टाइप किया और सेव पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट तो सेव हो जाएगा। Document was saved successfully but Excel cannot reopen it because of a sharing violation. Please close the document and try to open it again. Okay. तो इसका मतलब है हमें ये वापस रीओपन करना पड़ेगा। हम लोग ये डॉक्यूमेंट बंद करते हैं और वापस रीओपन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने जो 100 A123 9th ये लिखा था ये सेव हो गया है। अभी लोकल मशीन पे आप सिर्फ कुछ भी ना करते हुए सिर्फ सेव पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा द वर्कबुक हैज़ बीन अपडेटेड विद चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स। ओके पे क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो, मान लीजिए रिमोट मशीन पे आपने 101 B123 10th ऐसा कुछ टाइप किया और ये डॉक्यूमेंट रिमोट मशीन से सेव किया तो लोकल मशीन पे ये जो फाइल ओपन है इस फाइल में अगर आप सिर्फ सेव पे सिंपली क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा द फाइल हैज़ बीन लॉक्ड बाय ओनर, ओके ट्राई अगेन लेटर। तो ये किसी और ने लॉक करके रखा है। तो अभी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लॉक हो गया है तो ये रिमोट मशीन से मैं ये डॉक्यूमेंट बंद करता हूँ। आपको यूज़र नेम दिखता है, यहाँ पे यूज़र नेम था ओनर, तो आप उस बंदे को बोल सकते हो कि वो फाइल बंद करें। उसके बाद जब आप सिंपली सेव पे क्लिक करोगे तो वर्कबुक हैज़ बीन अपडेटेड विद चेंजेस बाय अदर यूजर्स ऐसा मैसेज आता है और यहाँ पे आपको चेंजेस दिखता है। किसने चेंजेस किया? चेंज्ड ओनर ने कौन से टाइम पे चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाए।